नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के। जो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आएगा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्य। तो दोस्तों, इसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य में ये देखेंगे कि सूरदास जी हैं या विट्ठलनाथ जी हैं या जितने भी संप्रदाय हैं वो किस तरह से आए, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, उनके कवियों को और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। डेली 4 बजे हमारी क्लास अपडेट होती है, तो आप वहां जाकर उस क्लास को अटेंड करें। अगर पिछली क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जो हमारा न्यू बैच जून 2021 के नाम से है उसे आप देखते रहें और अपने नोट्स अपने से बनाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। तो दोस्तों, सूरदास के पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कृष्ण काव्य के बारे में, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण काव्य की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बात करते हैं। कृष्ण काव्य सगुण भक्ति की एक शाखा है। इसमें भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। तो यही है इसका सार कि इसमें जितनी भी रचनाएं थी वो कृष्ण पर आधारित थी और कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं उनको आराध्य मानकर इसमें रचनाएं की गई हैं। आराध्य के रूप में देवी देवताओं का जो वो था उसमें सर्वोच्च स्थान देवी देवताओं के रूप में भगवान कृष्ण को माना गया है, ठीक है। फिर अगर इसी पे बात करते हैं, क्या कहेंगे कि जो फेमस कवि हैं इसके, उनमें जो सूरदास जी का नाम सर्वोपरि आता है। कौन से? सूरदास जी का नाम। कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि आता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। फिर विद्यापति का नाम भी इसमें आता है। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। पदावली भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य की अद्वितीय रचना है, ठीक है। तो एक और चीज बात कर लेते हैं, कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं या प्रवृत्तियां, तो इन पर चर्चा करते हैं कि कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं उनमें है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जितनी भी रचनाएं हैं इसमें उनमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। रीति तत्व का समावेश इसमें हुआ है। दूसरा, रीति तत्व, जिसमें से सूरदास और नंददास ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में रीति तत्व का समावेश किया है, जैसे कि रसमंजरी में नंददास ने किया है, फिर है और साहित्य लहरी में सूरदास जी ने, ठीक है। फिर है प्रेममयी भक्ति, ये भी एक विशेषता है। जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग, प्रकृति चित्रण, अलंकार और छंद योजना, रस योजना और भाषा शैली। तो कृष्ण भक्ति काव्य की जो भाषा है ना वो ब्रज भाषा है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा है कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा। फिर बात करते हैं हम अपने सूरदास जी की, जो कि कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में आते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनके अलावा इसमें नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु आदि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में इनका जो स्थान है वो सर्वोच्च है, ठीक है। सर्वोच्च स्थान रखते हैं ये। इन्हें उद्धव का अवतार माना जाता है। किसे? सूरदास जी को उद्धव का अवतार माना जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी 1478 ईस्वी के लगभग 1478 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। जन्म 1478 और निधन 1583। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण की थी, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। इनकी मृत्यु पर विट्ठल दास जी ने शोकाकुल होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है,
सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। इनकी शिक्षा आदि के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो ये जो अभी मैंने पंक्ति पढ़ी है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनी होए सो लऊ, ये पंक्ति भी पूछ लेता है कि किसने किसके लिए कहा है। तो विट्ठल दास जी ने सूरदास जी की मृत्यु पर ये कहा था। फिर है भाव प्रकाश हरिराय कृत तथा निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास जी अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी वजह से अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध नहीं स्वीकार करते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है सूरदास जन्मांध नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जैसा सजीव चित्रण किया है श्री कृष्ण राधा और कृष्ण का, वैसा चित्रण कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। बिल्कुल बहुत ही सजीव चित्रण किया है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी मानते हैं। सूरदास जी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्टर दीन दयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकें मानी हैं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव पर सूर सागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। सूर सागर सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के द्रष्टव्य पद संकलित हैं। साहित्य लहरी में राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूर सागर की रचना भगवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। सूरदास जी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। तो ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सूरदास जी की जो काव्य की विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो सूरदास का श्रृंगार एवं माधुर्य वर्णन, सूर का संयोग श्रृंगार वर्णन, सूर का वियोग वर्णन, सूरदास का प्रकृति चित्रण, भ्रमर गीत परंपरा। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं सूरदास जी की। ठीक है, आगे देख लेते हैं रस खान। रस खान का नाम है वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। इनकी कुछ रचनाएं हैं। रस खान का जो नाम कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि इनमें से सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है, ऑप्शन दे देगा या फिर पूछ लेगा कि रस खान का वास्तविक नाम इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा सैयद इब्राहिम। फिर है आगे देखते हैं रस खान। इनकी जो रचनाएं हैं सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, इस्कॉर्न का वृतांत 200 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर, यहाँ क्या था, अपन क्या पढ़ रहे थे, रस खान। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कभी भी पूछा जाए तो बताइएगा कि रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका का नाम आता है। रस खान का वृतांत 252 की वार्ता, वैष्णवन वार्ता लिखना भूल गया है, में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी है। ये गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। रस खान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सहज सरस प्रवाह में सवैया रस खान के हैं उतना शायद किसी अन्य के नहीं है। रस खान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीलाओं पर काव्य रचे हैं। जड़िया कवि
नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में भगवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में रास लीला का वर्णन रोला छंद में किया गया है। इसमें कवि ने लौकिक तथा अलौकिक प्रेम का समन्वय प्रस्तुत किया है। ठीक है। और नंददास के जो भंवर गीत की बात आती है तो उसमें यह है कि नंददास के भंवर गीत का आधार भी सूरदास की भांति भागवत का दशम स्कंद ही है। भंवर गीत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में गोपी उद्धव संवाद और दूसरे भाग में श्री कृष्ण के विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण जी की रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। सुदामा चरित के लेखक भी नंददास जी हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मीराबाई का मलार, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मीराबाई के ऊपर भी। ठीक है। मीराबाई का मलार की रचना मीराबाई ने की है। भक्तकालीन साहित्य में मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड हैं नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई का मलार या मलार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित आदि। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई रविदास मतलब रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण करवाया था। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार थे। इनका जन्म काशी में 1388 ईस्वी में हुआ था। आकाश धर्मा कहे जाने वाले रामानंद रैदास जी के गुरु थे। मतलब रैदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। और रैदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई के। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। तो अब इससे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि गीति काव्य परंपरा के बारे में, फिर इसको देखेंगे। तो गीति काव्य से तात्पर्य ऐसे काव्य से है जो गाने के लिए ही लिखा गया हो। गीति काव्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के लिरिक पोएट्री का समानार्थी शब्द है। शास्त्रीय पुष्टि से गीति काव्य को खंड काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के सभी गुण नहीं होते हैं और इसमें जो पद होते हैं वो मुक्तक पद होते हैं तथा यह भाव प्रधान होते हैं, जिसमें गीतकार अपनी अनुभूतियां अथवा किसी एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत की कोमल लय युक्त पदावली में करता है। जो गीति काव्य की विशेषताएं हैं उसमें आत्माभिव्यंजन, भावात्मकता, संगीतात्मकता, गेयता, मधुरता, संक्षिप्तता आदि होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपने यहाँ कहाँ पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग मतलब वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य मतलब वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनका दार्शनिक जो मत है वो है शुद्धाद्वैत और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे,
वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनका दार्शनिक मध्य शुद्धाद्वैत है और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं: मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति एवं पुष्टि या शुद्धि भक्ति। सूरदास वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मा सूत्र भाष्य या अणुभाष्य, श्रीमद्भागवत की टीका तथा तत्वदीप निबंध। ठीक है। फिर है वल्लभाचार्य के बारे में देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया है उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इस पर आगे देख लेते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वमंडल, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि हैं। वल्लभाचार्य ने जिस दार्शनिक कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। पुष्टि मार्ग की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। फिर है रुद्र संप्रदाय। अब रुद्र संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय पहले देख लेते हैं दोस्तों। निम्बार्क नहीं, इसके वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों में जो हैं वो कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास आदि हैं। अब देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बार्काचार्य की कालावधि 1162 ईस्वी के आसपास मानी गई है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद। देखो, शुद्धाद्वैतवाद था वल्लभ संप्रदाय का और द्वैताद्वैतवाद है निम्बार्क संप्रदाय का। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखने योग्य हैं। और इसमें क्या है कि स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे जो इस प्रकार हैं: श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गौर मुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य द्वारा रचित प्रमुख 4 ग्रंथ हैं: वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। फिर इसके बाद आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश जी हैं। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। ठीक है, इसमें प्रेम को ही भक्ति का संप्रदाय का मूल आधार कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होगा। और आगे देखते हैं कि इसके कवियों के बारे में बात कर लेते हैं। कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें वनचंद्र गोस्वामी, कृष्णचंद्र, रसिकलाल, सुखलाल, गुलाबलाल, जतनलाल, हितरूपलाल, चंद्रलाल, रंगीलाल, मनोहरलाल। तो लाल से याद आया कि जितने भी होंगे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि और उनकी रचनाएं ये हैं कि हित हरिवंश है, इनकी 2 ग्रंथ मिलते हैं, हित 84, स्फुटवाणी। ठीक है, दामोदर दास के जो रचनाएं हैं वो हैं सेवक वाणी, जिसमें दोहे, कवित्व पद आदि मिलते हैं। और चतुर्भुज दास की द्वादश यश है,
ध्रुवदास की है, लगभग इनके ग्रंथों की संख्या 42 है, लेकिन इसमें सुख मंजरी लीला, रसानंद लीला, प्रेम दशा लीला, मान लीला, दान लीला, नित्य विलास लीला आदि है। ठीक है, तो फिर अब आते हैं हम कहाँ पे, रुद्र संप्रदाय में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। सहचरी सुख, रसिक दास, हित अनूप जी और हित वृंदावन दास वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख ने रंगलाल, रसिक दास ने चूड़ीमल, हित अनूप जी माधुरी विलास और हित वृंदावन दास फुटकल कविताओं की रचना की है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि श्री कृष्ण के साथ राधा की महानता का वर्णन सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुदर्शन बचपन में बहुत सुंदर थे, इसलिए इनको सुदर्शन कहा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। चीतस्वामी अष्टछाप के कवि हैं। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 मानी जाती है। इन कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो ये चीज़ नोट करने वाली है, तो गौर करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि वल्लभाचार्य के अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के। तो जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं उसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास का नाम आता है। वहीं जो विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं उनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीतस स्वामी और चतुर्भुज दास का नाम आता है। ये 4 मिलके 8 मतलब अष्टछाप के कवियों का नाम बनाते हैं। है कि कृष्ण भक्ति काव्य की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। राम भक्ति काव्य हमने अभी देख लिया था और अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आएगा, ये यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख कवि हैं, उनको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।